एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आए हैं जो कि बिहार का एक जिला लगाता है मधेपुरा। मधेपुरा का एक क्षेत्र जो लगाता है रामनगर, वहाँ की यह घटना है जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखी कहानी है, जो कि आज भी लोग समाज में ऐसी घटना कर जाते हैं जिसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या इस हद तक लोग गुजर सकते हैं। क्योंकि ये जो कहानी हम लेकर आए हैं, यह कहानी एक खाना बनाने के लेकर दो भाइयों की जो पत्नियां होती हैं वो आपस में देवरानी जेठानी, जिसे हमारे समाज में लोग बताते हैं। जो उनका बड़ा भाई था अनिल शाह नाम है, जो छोटा भाई का नाम है उसका नाम सुनील शाह है, जो कि एक संगठित परिवार था। साथ में सबका रहना, हर एक प्रकार से जो कार्य होता है घर में बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था। मगर दोनों जो दो घर की उनकी पत्नियां आई हुई थी, आपस में ऐसा झगड़ा किया कि पूरा परिवार ही टूटने के कगार पर पहुंच गया। क्योंकि जब वो लोग सुबह में आपस में लड़ रही थी तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अनिल शाह सुनील शाह के जो मम्मी पापा हैं, दोनों बहुओं को समझा बुझा करके शांत कराया। मामला तब शांत हो गया। खाना बनाने को लेकर के दो ही टाइम में अक्सर लड़ाई होती रहती है, या तो सुबह के टाइम में या तो शाम के टाइम में। सुबह के टाइम में जब झगड़ा हुआ तो दोनों को आपस में शांत करा दिया गया, जबकि पूरा दिन माहौल सही तरीके से रहा। शाम के टाइम जब खाना बनाने की बात हुई तो फिर देवरानी और जेठानी में दोबारा झगड़ा हो गया। इस बात को लेकर के जो सुनील शाह नाम का व्यक्ति था, जिसकी पत्नी का नाम पूजा बताया गया है, जो जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष बताई गई है, इस गुस्से को लेकर सुनील शाह जो है अपनी बीवी के गले में रस्सी बांध करके, और जहां तक पत्रिका से पता चला है कि वह गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। अब उस आदमी का आप लोग साहस को देख सकते हैं, जो सुनील शाह जिसका नाम बताया गया है, उसके साहस को देखिए कि छोटी सी घटना को लेकर के वह अपने खुद की बीवी को गला दबा करके एक रस्सी के माध्यम से गले में फंदा लगाया, फिर गला को दबा करके उसकी हत्या कर दिया। क्योंकि उसका साहस, उसका दिल कितना बड़ा होगा जो ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। क्योंकि यहाँ तक तो बात ठीक थी, फिर उन्होंने आनंद फनन में घर के जितने भी लोग थे सारे सदस्य मिल करके, जो मृतका थी पूजा कुमारी जिसका नाम बताया गया है, उसके जो शव है उसके शव को आसपास के किसी झाड़ी में ले जा करके पेट्रोल छिड़क करके आनंद फानन में उसमें आग लगा दिया, शव को जला दिए वो लोग। जलाने के बाद वो लोग जहाँ की मृतका थी, जहाँ उसका मायका होता है, मायके में उसके फोन करके कोई जानकारी ऐसा दी है कि उनकी लड़की जो है वह घर से कहीं चली गई है। ऐसा जब उनके मायके के लोग इस बात को सुने तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मृतका के जो पिता हैं, जिनका नाम मनोज शाह बताया गया है, माता का नाम जो बताया गया है किरण देवी, और भाई शिवम शाह, जो कि तीनों रामनगर जहाँ पे वह अपने बेटे की शादी किए हुए थे वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो घर के जो सारे सदस्य थे, अनिल शाह, सुनील शाह और उसकी जो पत्नी होती है सीता देवी, जिसका उम्र बताया गया, जो जेठानी के रूप में इसमें कहानी में है, वह और घर के सारे सदस्य घर में ताला लगा करके वहां से फरार हो गए। सूचना तो मायके वाले को दिए वो लोग उनकी लड़की के बारे में, यह भी सूचना नहीं दी कि उनकी लड़की के साथ ऐसा वो लोग व्यवहार कर चुके हैं। कोई और बहाना बना करके उनके लड़की के बारे में मायके में उन्होंने सूचना दिया। उसके घर वाले सूचना देने के तत्काल बाद वो लोग आनंद फानन में घर में ताला लगा करके घर के जो सारे सदस्य थे वहां से 1 2 3 हो गए। चूंकि और जो वहां लाश थी, जो मृतका पूजा कुमारी जिसका नाम बताया गया, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई गई है, उसके लाश को वो लोग झाड़ी में ले जाकर के पेट्रोल छिड़क करके जला दिए थे। जब वहां पर उसके लड़की के पूजा कुमारी जो मृतका है, उसके पिता, माता और भाई जब पहुंचे तो आसपास में पूछने पर यह पता चला, वह सारी घटना को जब उनकी जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर फोन किए। फोन करके जब वहां मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची तो उन्होंने आसपास में जब सर्च किया तो आरोपी जो पति था सुनील शाह, उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, जो कि आसपास में ही मौजूद था। वहां से घटने की निगरानी कर रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन इसके बारे में किस प्रकार से बात कर रहा है। जब उसको इस बात की भनक लगी और जब आसपास के लोगों से पता चला कि जो सुनील शाह है यहीं आसपास ही मौजूद है, कुछ मुखबिरों के बात से पता चला और उसके बाद सुनील शाह को तत्काल पुलिस गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य जो घर के सदस्य थे उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। जबकि जो मृतका पूजा कुमारी है, उनके माता के तहरीर पर दामाद सुनील शाह, जेठानी सीता देवी और एक अन्य व्यक्ति श्रवण कुमार
और कुछ लोगों के खिलाफ हत्या करने तथा बिना बताए शव को जला देने का केस दर्ज कराया गया और शिकायत दर्ज की गई है इसमें। जबकि वहां के जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि मृतका की माता के शिकायत पर FIR ये लोगों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। चूंकि और जो है वहां पर और सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो कि मामला कुछ ऐसा है, इस मामले को संज्ञान में भी लिया जाना चाहिए। चूंकि एक छोटी सी बात को लेकर के किसी की बेटी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाना, वहां तक तो ठीक था, चलो डांट दिए, मार दिए या किसी प्रकार से समझा दिए। घर में ऐसे क्लेश अगर 4 परिवार है तो होता रहता है। बाकी ये नहीं है कि दुनिया से ही उसे मिटा दिया जाए। क्योंकि जो घर के लोग थे वो कितने साहस थे, उसके गले में फंदा लगा करके उसके गला दबा करके हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उनकी साहस को देखिए, वह जो शव है उसको आनंद फानन में पेट्रोल छिड़क करके जला दिए। क्योंकि ये जो घटना है बिहार की है, एक मधेपुरा जिला लगाता है, वहाँ के क्षेत्र है रामनगर, वहाँ की घटना है। जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना हमारे समाज में अगर ऐसे दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में ऐसी घटना आए दिन होती रहती है और लोगों में एक अनेक प्रकार का डर सा पैदा हो जाएगा। अगर इन दोषियों पर कड़ी से कड़ी वहाँ की प्रशासन जो है अगर कड़ा से कड़ा इन पर एक्शन लेती है और इन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाती है तो ऐसा जो एक उदाहरण होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा, जिससे लोगों में डर पैदा होगा, भय पैदा होगा और आगे वह इस प्रकार की घटना जो करने से डरेंगे। और ऐसे हमारे समाज में अगर डर का माहौल रहेगा तो ऐसी घटना कभी घटित नहीं होगी। चाहे वह भारत का बिहार राज्य हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड, चाहे कोई भी राज्य हो, कहीं के भी लोग हों, अगर उनमें थोड़ा सा भी डर होगा पुलिस प्रशासन समाज का तो ऐसी घटना कभी नहीं करेगी। जैसा कि जो कि बिहार का जो जिला मधेपुरा का रामनगर क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी घटना घटित हुई है। देवरानी जेठानी में जो कि खाना बनाने के लेकर के मामूली विवाद हुआ, मामूली विवाद के चलते जो कि सुबह में घटना हुई, फिर शाम में जब घटना हुई तो इस घटना से लोग इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि जो अपनी घर की छोटी बहू जिसको देवरानी बताया गया है वह उसका गला दबा करके हत्या कर दिए और हत्या करने के बाद उसके शव को बिना उसके मायके के लोगों को आने से पहले ही जला करके नष्ट कर दिए। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी घटना किसी भी पर्सन को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ऐसी घटना जो है समाज के लिए सही नहीं है। और ऐसी कोई क्राइम न्यूज मिलेगी जिससे कि हमारे समाज में एक अच्छा सोच जाए, लोगों को बचने का उपाय हो। अगर ऐसी घटना से हमें बचना है तो तत्काल हमें, अगर घर के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं तो हम अपने नजदीकी थाना में इसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि जो वहाँ के नजदीकी पुलिस है आकर के घर वालों को समझा भी सकती है, फटकार भी लगा सकती है। क्योंकि आज का माहौल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, अन्य प्रकार से लोग यूट्यूब चैनल अन्य प्रकार से जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि अगर घर में कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उससे किस प्रकार से बचा जाए, किस प्रकार से उन्हें समझा करके उनके साथ पेश आया जाए कि जिससे अपने घर का माहौल भी बदल सके और आगे हम बढ़ सकें, अच्छी एक सोच उत्पन्न हो सके घर में। क्योंकि ऐसी कोई और न्यूज मिलेगी तो हम वीडियो और एक कहानी के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और एक कहानी हमारा बताने का मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल को दुखाना है, किसी को परेशान करना है, बस एक नई सोच पैदा करना है कि हमारे समाज में दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो। नमस्कार।